हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन देखने चल रहे हैं 10। और ये स्टोरी है बाइसिकल की। जी हाँ, जिसको हम लोग साइकिल भी कहते हैं। साइकिल की स्टोरी है, कैसे ये बनी थी, किस तरह से ये मॉडर्न रूप में जिसे हम लोग चला रहे हैं उस रूप में आई है। तो इस चैप्टर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट। तो पहली बाइसिकल कब बनाई गई थी? तो पहली बाइसिकल का निर्माण हुआ था 1817 में। हम लोग लिखेंगे कैसे, द फर्स्ट बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1817। 1817 में बनाई गई थी और एक जर्मन व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। फिर उस समय इसका नाम पड़ा था, इंग्लैंड में इसे लोग कहते थे हॉबी हॉर्स। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यह है हॉबी हॉर्स। हॉबी हॉर्स की खासियत ये थी कि इसे पैर से ही ढकेल के चलाया जाता था। इसमें पैडल्स नहीं होते थे, क्योंकि आगे पीछे या कहीं कभी पहिया इससे जुड़ा हुआ नहीं होता था। बाद में एक स्कॉट्समैन थे मैकमिलन, उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और यहाँ पे उन्होंने पैडल्स लगाए थे। तो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हु इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द स्कॉट्समैन नेम मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। तो हॉबी हॉर्स को मैकमिलन, जो एक स्कॉट्समैन थे, उन्होंने इसे इम्प्रूव किया था। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द बाइसिकल कॉल्ड द बोन शेकर। तो शुरुआत में इसे बोन शेकर क्यों कहा गया? तो शुरुआत में इसे बोन शेकर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके व्हील जो होते थे, पहिए होते थे, लकड़ी के लगे होते थे। और लकड़ी के व्हील होने की वजह से इसे जब चलाने पे बहुत रफ ड्राइव आती थी, मतलब शरीर को बहुत सारे झटके लगते थे। तो आंसर क्या होगा, इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुड एंड व्हील्स गेव अ वेरी रफ राइड। तो इसे शुरुआत में बोन शेकर कहते थे, बिकॉज क्योंकि इट्स वुडन व्हील्स, इसकी लकड़ी की जो पहिए होते थे, गेव अ वेरी रफ राइड, तो बहुत रफ राइड दिया करती थी, तो उससे शरीर को बहुत झटके लगते थे। ना हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट एंड बाय हुम। तो हमारी जो मॉडर्न साइकिल है वो कब बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा, तो मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1879। हमारी जो मॉडर्न बाइसिकल है वो बनी थी 1879 में। और इसे बनाने वाले थे हैरी लॉसन, एन अमेरिकन। तो एक अमेरिकी थी हैरी लॉसन, उन्होंने 1879 में ये हमारी जो मॉडर्न साइकिल है जिसे आजकल हम लोग चलाते हैं, इसको बनाया था। तो इसमें पहिए भी लगे होते थे, चेन भी लगी होती थी। तो अमेरिकी जो ये साइंटिस्ट थे हैरी लॉसन, इन्होंने ही ये चेन लगाई थी। अगला है, हाउ कैन यू से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये पर्यावरण के लिए अच्छी होती है बाइसिकल? इट इज़ इको फ्रेंडली, ये पर्यावरण के लिए अच्छी है, बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। क्यों? क्योंकि इसे फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। एंड कीप्स द इन्वायरमेंट नॉइस फ्री एंड पोल्यूशन फ्री। और इसकी वजह से जो हमारा पर्यावरण है वो नॉइस फ्री, इसमें किसी तरह की आवाज़ नहीं होती है और पोल्यूशन भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड पावर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन। तो यहाँ पे रेड कलर से भर दिए गए हैं जो भी वर्ड भरने थे। अगला है, बुक्स आर आवर गुड कंपेनियन। बुक्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। एजुकेटेड पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। राइडिंग बाइसिकल इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो साइकिल चलाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सचिन तेंदुलकर इज़ अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर। तो सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। यूज़ ऑफ क्लोथ बैग्स इज़ इको फ्रेंडली। तो कपड़े के जो बैग हम लोग यूज़ करते हैं ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगला पार्ट हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें फ्रेम क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग द टेबल गिवन बिलो। हमें पीछे नीचे एक टेबल दी गई है, वहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं। क्या है, पहले आपको यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं। पांचों पार्ट से वर्ड लेके आपको एक सेंसिबल क्वेश्चन बनाना है जिससे कोई सेंस निकलता हो। तो क्या हो जाएगा, पहले अगर हम लोग हुज लगाते हैं, हुज बुक, किसकी बुक। अब बुक चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, और इज सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ड आएगा दिस आएगा। तो हुज बुक इज दिस। तो हम लोग लिख सकते हैं हुज बुक इज दिस। इसी तरह आप और सेंटेंस भी यहाँ पे बना के दे दिए गए, जैसे हुज बाइसिकल इज दिस। तो हुज बाइसिकल, फिर चूंकि सिंगुलर है तो इज, फिर इसके साथ दिस आएगा, या फिर दैट भी आप लगा सकते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा हुज बुक्स आर दोज। तो यहाँ पे आएगा हुज, फिर आपका बुक्स लगाया। बुक्स चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग आर लगाएंगे, और जो कि प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग दोज या दीज लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको बना के दे दिए गए हैं, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, किसी भी तरह से ये आपको हेल्प कर रहा हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो पड़े तो आप लोगों को आसानी से मिल जाए।